हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। देखिए, आज मैं उत्तराखंड के टॉपिक में उत्तराखंड का पंवार वंश इसके 50 एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। इससे पहले चंद वंश, कत्यूरी राजवंश, इन सब के भी मैंने 50-50 एमसीक्यू करवाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त और भी उत्तराखंड के टॉपिक जैसे छोटे मोटे टॉपिक हो गए, दर्रे, बुग्याल, इन सब के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। तो जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रोटी सूची प्रथा किसने शुरू की थी? तो देखिए, आपको मुझे 50 क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। आप इसको एज ए टेस्ट भी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो 1 to 50 आप अपनी कॉपी में नंबरिंग कर लीजिए। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगी तो आप उसका आंसर लिख लीजिए मेरे बताने से पहले, ठीक है। और आपको मैं सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ तो सीधा मैं आपको आंसर बताऊंगी। और जहाँ पर फैक्ट्स की ज़रूरत होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। रोटी सूची प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर होगा महीपति शाह ने ये जो है प्रथा शुरू की थी। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पंवार वंश का चाणक्य किसे कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल, पुरिया नथानी, हरिकृष्ण रतूड़ी या अजय पाल? तो इसका राइट आंसर है पुरिया नथानी, ठीक है। सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पंवार शासन काल का सबसे प्राचीन ताम्रपत्र किस शासक के काल का था? ठीक है, जगतपाल, अजयपाल, सहजपाल या मानशाह? तो देखिए, सबसे प्राचीन ताम्रपत्र, ठीक है, किसका है? जगतपाल का। और इसका ईयर भी पूछा जाता है क्योंकि सबसे प्राचीन है तो आपको इसका ईयर याद रखना है, 1455 का ये है, ठीक है। तो आपके पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगतपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पंवार शासन में प्रचलित मापन इकाई एक गढ़वाली रुपये समतुल्य था? 30%, 40%, 50% या 60%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%। सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी का जीर्णोद्धार किस पंवार शासक ने करवाया था? प्रताप शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह या बलभद्र शाह? तो सुदर्शन शाह ने विश्वनाथ मंदिर, देखिए एक चीज़ और आपको पता चली कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में। और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो सुदर्शन शाह ने करवाया था, ठीक है। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ देखिए, सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति किस पंवार शासक ने की? कनकपाल, अजयपाल, जगतपाल या सहजपाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजयपाल, ठीक है। सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ देखिए, टिहरी में हीवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किस शासक ने की थी? प्रताप शाह, कीर्ति शाह, भवानी शाह या सुदर्शन शाह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह ने हीवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी और इसका ईयर क्या होगा? 1909 में, ठीक है। तो कीर्ति शाह इसका राइट आंसर है। तो देखिए, ईयर पूछे जाए या ना जाए पर आपको एकदम से जो है शासक का नाम याद होना चाहिए कि किसने क्या बनाया था अपने टाइम पे, किसने क्या बनाया था। तो इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मातीराम और रतन कवि किस पंवार शासक के दरबारी कवि थे? प्रताप शाह, फतेह शाह, महीपति शाह या सुदर्शन शाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेह शाह, ठीक है। सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानशाह ने किस व्यक्ति को स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी? कफ्फू चौहान, कालो भंडारी, माधो सिंह भंडारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालो भंडारी, ठीक है। सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस पंवार शासक ने राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? ठीक है, पृथ्वीपति शाह, सुदर्शन शाह, महीपति शाह या कीर्ति शाह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वीपति शाह, ठीक है। पृथ्वीपति शाह ने राजगढ़ी को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और यहाँ का शासक किसको चुना था उसने? दिलीप शाह को, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं और इसका राइट आंसर है पृथ्वीपति शाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस पंवार शासक का युद्ध राजा रुद्रचंद्र के साथ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि ये इम्पोर्टेंट युद्ध भी है। भले ही मैंने उस युद्ध का क्वेश्चन आपको नहीं दिया पर क्वेश्चन को घुमा कर के दे दिया है कि रुद्रचंद्र का जो युद्ध है वो किस पंवार शासक के साथ हुआ। आपके पास ऑप्शन है सुदर्शन शाह, बलभद्र शाह,
प्रद्युमन शाह या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रुद्रचंद का जो युद्ध हुआ था वो बलभद्र शाह के साथ हुआ था। और कौन सा युद्ध हुआ था, तो आपको ये भी नोट करना है, ग्वालदम का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था, 1581 में। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि ग्वालदम का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच। ग्वालदम का युद्ध कब हुआ था, तो 1581 में। तो 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रतन कवि का वास्तविक नाम क्या है? रतन डोभाल, रतन बहुगुणा, रतन सेमवाल या रतन जुयाल? तो देखिए रतन कवि का वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो रतन बहुगुणा जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की? बद्रीदत्त पांडे, तारादत्त गैरोला, गुमानी पंत या शैलेश मटियानी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, टिहरी के किस शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी? तो ये बिल्कुल जो फैक्ट्स निकल के आते हैं ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो किस शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी? तो उपेंद्र शाह की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी। थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत पहले से पूछा हुआ आ रहा है यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा। ठीक है, जो कि आपको ये परीक्षा वाणी में भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान सिकोर। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंवार शासन काल में प्रचलित औताली क्या था? राजस्व कर, भूमि कर, आयकर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए औताली क्या था, एक राजस्व कर था। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पहला खैराती दवाखाना कहाँ खोला गया था? तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन इजी बन गया है। ठीक है, पर अगर यही बात की जाए कि पहला खैराती दवाखाना किस पंवार शासक ने जो है या टिहरी शासक ने खोला था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रताप शाह ने खोला था। ठीक है, 1876 में। ठीक है, प्रताप शाह ने खोला था। और कब, 1876 में। और कहाँ, तो टिहरी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से बलभद्र शाह। और बलभद्र शाह ही जो है आयोग आंसर मानता है। इससे पहले कल्याण शाह के नाम में भी शाह आता है, पर बलभद्र शाह ही जो है अभी तक का राइट आंसर है। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली, मधुली, कंटक या चेतक? तो इसका राइट आंसर है बिंदुली। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, गढ़वाल के इतिहास में नाग काटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है रानी कर्णावती। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट डेट आपको याद होनी चाहिए, 25 जुलाई 1944। फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? और देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो उसमें पूछा गया था कि किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है गुजड़ूगढ़ को। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गढ़वाल का हुमायूं, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया है। 23 देखिए, गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? प्रद्युमन शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह या मान शाह? तो इसका राइट आंसर है प्रद्युमन शाह। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई? प्रताप शाह, भवानी शाह, सुदर्शन शाह या नरेंद्र शाह? तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रताप शाह के द्वारा जो है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल किसने स्थापित किया था? सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या भवानी शाह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीर्ति शाह ने जो है बैंक ऑफ गढ़वाल
स्थापित किया था। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 1898 ईस्वी में अंग्रेजों ने CSI की उपाधि किसे दी थी? कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भी है कीर्ति शाह को दी थी। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? नरेंद्र शाह, प्रताप शाह, मानवेंद्र शाह और कीर्ति शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भी कीर्ति शाह हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भी जो है अकबर की तरह सारे ही धर्मों को मानता था, सारे ही धार्मिक सम्मेलनों में जाता था, तो इसके कारण इसे गढ़वाल का या उत्तराखंड का अकबर कहा जाता है। तो फोर्थ यानी कि कीर्ति शाह जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, स्वामी रामतीर्थ किसके समय टिहरी आए थे? ठीक है, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह, मानवेंद्र शाह या कीर्ति शाह। तो देखिए, अगर आपको जो है ईयर पता होगा, जो स्वामी रामतीर्थ टिहरी आए थे, कब आए थे, तो अगर आपको ईयर पता होगा तो तभी भी उस के हिसाब से भी आप आंसर एज्यूम कर सकते हैं। तो जो स्वामी रामतीर्थ थे वो टिहरी आए थे 1902 में। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीर्ति शाह के समय पे। ठीक है, तो फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, नरेंद्र शाह द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1938, 1937, 1939 या 1936। तो एग्जैक्ट ईयर आपको बताना है। तो नरेंद्र शाह ने जो है हाई कोर्ट की स्थापना कब की थी? 1938 में। और नरेंद्र शाह का जो ईयर मतलब शासनकाल जो टाइम पीरियड है वो कब है? 1913 से कब तक रहा नरेंद्र शाह? 1946 तक। तो इसके बीच में देखिए 1938 में जो है नरेंद्र शाह ने हाई कोर्ट की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किस पंवार शासक के समय श्री देव सुमन की मृत्यु हुई? तो देखिए आपको मैंने अभी जो है बताया था कि जो श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 25 जुलाई 1944 में। और किसका टाइम पीरियड? अभी मैंने आपको नरेंद्र शाह का टाइम पीरियड बताया था 1913 से 1946। तो किसके शासनकाल में हुई श्रीदेव सुमन की मृत्यु? तो नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो नरेंद्र शाह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की? भवानी शाह, मानवेंद्र शाह, प्रताप शाह या नरेंद्र शाह। तो इसका राइट आंसर क्या है? नरेंद्र शाह। और ईयर की बात की जाए तो 1942। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तब टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर हो जाएगा मानवेंद्र शाह। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 है, किस पंवार शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी? ऑप्शन है ललित शाह, फतेह शाह, मेदिनी शाह या कीर्ति शाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ललित शाह। ठीक है, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सुदर्शन शाह ने किस नाम से काव्य रचनाएं लिखी थी? कवि सूरत, कीर्ति पताका, रवि विलास या कवि सूर्या। तो देखिए सुदर्शन शाह किस नाम से कविताएं लिखता था? तो कवि सूरत के नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, सुदर्शन शाह की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने गोरखा के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, गुमानी पंथ किस राजा के कवि थे? पराक्रम शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह या नरेंद्र शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुमानी पंथ किसके कवि थे? सुदर्शन शाह के। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको टिहरी की स्थापना बतानी है। ठीक है, और आपके पास जो ऑप्शन है वो आपको एग्जैक्ट डेट का बताना है, ईयर सेम है। ठीक है, 28 फरवरी 1815, 28 दिसंबर 1815, 28 अक्टूबर 1815 या 28 नवंबर 1815। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर 1815। ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 38 है, अजयपाल से संधि करने वाला शासक कौन था? सोमचंद, कल्याणचंद, कीर्तिचंद या महेंद्रचंद? तो देखिए कीर्तिचंद, आपको पता होगा कि 1491 में कीर्तिचंद और अजयपाल के बीच में बदानगढ़ का युद्ध हुआ था। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो युद्ध है इसके आपको या तो एग्जैक्ट ईयर पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है कि किसके बीच ये हुआ था, ठीक है। चलिए 39 क्वेश्चन देखते हैं। किस पवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? प्रदीप शाह, श्याम शाह, नरेंद्र शाह या सुदर्शन शाह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम शाह, ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस पवार राजा के शासनकाल में सती प्रथा का विवरण मिलता है? तो यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस शासक की रानियां जो है सती हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन है मानसा, श्याम शाह, प्रदीप शाह, प्रताप शाह। तो इसका भी राइट आंसर क्या है? श्याम शाह, ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी? क्योंकि अलकनंदा में उनकी नाव पलट गई थी, तो इस कारण से वो डूब गए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। आपके पास ऑप्शन है कीर्ति शाह, श्याम शाह, नरेंद्र शाह या भवानी शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा श्याम शाह, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मौलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था? प्रदीप शाह, महीपति शाह, मेदिनी शाह या कीर्ति शाह? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महीपति शाह, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस पवार शासक के दरबार में नवरत्न थे? मानशाह, फतेह शाह, श्याम शाह और बलभद्र शाह? तो देखिए किसके दरबार में नवरत्न थे? तो फतेह शाह के दरबार में नवरत्न थे, तो इसलिए जो है फतेह शाह की तुलना किससे की जाती है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड आप कह सकते हैं। और ये भी आपको पता होगा कि अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे, तो कहीं बच्चे इस में जो है कन्फ्यूज़न रहता है उन्हें कि किस फतेह शाह की तुलना अकबर से की जाती है या चंद्रगुप्त से की जाती है जो सेकंड थे। तो चंद्रगुप्त सेकंड से की जाती है, क्योंकि अकबर की जो है तुलना वो किससे की जाती है? कीर्ति शाह से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस पवार शासक ने गुरु राम राय को 3 गांव दान किए थे? जगत शाह, प्रदीप शाह, भवानी शाह या फतेह शाह? तो इसका भी राइट आंसर क्या है? फतेह शाह, फोर्थ जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, तांत्रिक विद्या की पुस्तक सावरी ग्रंथ। तो आपको एक चीज और यहाँ पर पता चल रही होगी कि सावरी ग्रंथ जो है वो तांत्रिक विद्या की पुस्तक है। हस्तलिखित प्रति में अजयपाल को किस नाम से संबोधित किया गया है? गढ़पाल, आदिनाथ, भीम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? आदिनाथ, सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन किस पवार शासक को माना जाता है? अजयपाल, जगतपाल, सहजपाल या देवपाल? तो इसका राइट आंसर क्या है? सहजपाल, ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। बाकी अगर बलभद्र शाह भी अगर आपके पास ऑप्शन आता है, अगर निम्नलिखित में से पूछा जाता है, तो बलभद्र शाह यानी कि उसका शासनकाल क्या था? 1575 से 1591। तो ये भी जो है अकबर के ही समकालीन थे और इन्हीं के ही जो शासनकाल में जो है राजदूत भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ठीक है। तो आपके पास इन ऑप्शन के हिसाब से सहजपाल जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, किस इतिहासकार ने अजयपाल की तुलना मौर्य सम्राट अशोक से की है? ठीक है, आपको इतिहासकार का नाम बताना है और इसका राइट आंसर है अजय सिंह रावत, ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, पुस्तक गढ़वाल जाति प्रकाश के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शन है सूरवीर सिंह, बालकृष्ण शांति भट्ट, हरे कृष्ण रतूड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण शांति भट्ट, ठीक है, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसने सभासार ग्रंथ की रचना की? मौलाराम, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है सुदर्शन शाह, सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की? मातीराम, शंकरदेव, मेधाकर शास्त्री या मानशाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकरदेव ने वास्तु शिरोमणि की रचना की, ठीक है।
और आज के 50 क्वेश्चन ये थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे कि आपके 50 में से कितने सही हुए। अगर आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपके सारे ही आंसर भी सही हो सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।